बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आईएसआई लंदन पहुंच गई है। पीटीआई वालों पर क्या जुल्म हो रहा है। इधर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं वो ताहयात आर्मी चीफ बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, कौन बनाएगा। और जनाब कप्तान तन्हा रह गया है, अकेला रह गया, प्लीज़ भाग जाए। और वो आपको याद होंगे वो बैनर्स जो लगते थे कि जाने की बातें जाने दो, वो सारी बातें जो है दोबारा दोहराई जा रही हैं। वो कौन दोहरा रहा है, क्यों दोहरा रहा है और ये मायूसियाँ क्यों हैं। और अदलिया का जो पार्लियामेंट के साथ मैच था ना, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती नज़र आनी शुरू हो गई है। और जनाब ट्रंप, नंगा बरहना ट्रंप सड़कों पर, क्या कहानी है। तो अमेरिका का इलेक्शन वोटिंग जारी है। जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा वोट तो डल चुके होंगे, लेकिन अभी ज़ाहिर है रिज़ल्ट आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। और पीटीआई वाले तो जिस तरह कह रहे थे ना कि 5 तारीख को इलेक्शन और 6 तारीख को इमरान खान बाहर और फिर हुकूमत में, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होनी। अभी बहुत से मरहले बाकी हैं। और ट्रंप और कैमला में से कौन जीतेगा, ये भी एक बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। पहली मरतबा अमेरिका की तारीख में इतना सख्त मुकाबला, नेक टू नेक, इतना क्लोज कंपटीशन जो है वो पहली मरतबा हो रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है वही कुछ स्टेट्स जो हैं जिसको स्विंग स्टेट्स कहते हैं, पेंसिल्वेनिया और कुछ और स्टेट्स, वहाँ से फैसला होगा। दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं। एक बतौर एक खातून, और वो अगर हम नस्ली तासुब जो बहरहाल किसी हद तक होता है, तासुब कह लें या तफरीक कह लें, उसकी बेस पे जो है वो खातून वज़ीर-ए-आज़म के, खातून सदर के तौर पे उन्हें एक एडवांटेज होगा। दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो इमरान खान वाला स्टाइल है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो ट्वीट कर रहे हैं अब कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क का जो है तबाह किया। और फिर वो जंगों वाली साइड पे जब लेके जाते हैं, जंग वाला बहरहाल किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन क्या ट्रंप इसमें वो कोई सेंसिबल बात कर रहे हैं। लेकिन सेंसिबल तो होना ज़रूरी नहीं है। पॉपुलर वोट हासिल करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए तमाम नॉनसेंस जो है वो काबिल कबूल है। और हद तो ये है कि उनका जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि नंग धड़ंग जो है ट्रंप, वो सड़क पर वो इंतहाई नाजेबा किस्म के ट्रंप और एक खातून का जिस तरह से वो तस्वीर सामने आती है, तस्वीर क्या, वो वीडियो है, लेकिन उसमें आपको हम शायद पूरी नहीं दिखा सकते, लेकिन बहरहाल वो स्टैचू है, बेसिकली उसका मुजस्मा बना हुआ है और जो नाजेबा हरकत करते हुए सड़क पर खड़ा हुआ है। और वो सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले आके उसको गिराते हैं और वो नंग धड़ंग जो है ट्रंप वो सड़क पर पड़ा होता है। अच्छा, ये बज़ाहिर तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ है, ट्रंप के ख़िलाफ़ है, ज़ाहिर एक नेगेटिव चीज़ है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप यकीन माने, ये जो कल्ट वाली सोच है ना, जो हमारे यहाँ भी परवान चढ़ चुकी है, उसमें उसके सपोर्टर्स को ये बिल्कुल भी नहीं बुरा लगेगा, बल्कि वो उसको अप्रिशिएट करेंगे कि वो एक ख़ास क्लास है जो इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रही होगी, इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो ये हमारे यहाँ भी तमाम ख़राबियों, बुराइयों, 2 नंबरियों के साथ जो है ना, अच्छा एक्सेप्ट करना भी ठीक है, वोट देने के हद तक भी ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना, उसको एंडोर्स करना, उसके लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देना, उसके लिए मतलब उसको वो उस लेवल पर ले जाना शख्सियत परस्ती में, क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो वो हमारे यहाँ हो रहा है, इसी तरह से वहाँ पर भी हो रहा है। बहरहाल देखना ही है कि इस सारे उसमें, हाँ फ़लस्तीन का मसला है, उसमें वो जंग के हवाले से बात हो रही है, तो बड़े क्रिटिकल किस्म के इश्यूज़ हैं जिन पर वहाँ पर डिबेट हो रही है, बात हो रही है। लेकिन पहली मरतबा ये सख्त मुकाबला है और 2 से 3 दिन में ये तमाम रिज़ल्ट्स जो हैं 7 तारीख को हमारे सामने आ जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगी जब ये सारी यह प्रोसेस। अच्छा, बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोसेस है ना, हर स्टेट का अलग अलग है। 8 करोड़ तो 7.5-8 करोड़ तो वोट पहले डल चुके थे और ये तकरीबन कुछ 17 करोड़ के करीब वोट डल जाएगा, टोटल 16 से 17 करोड़, जो कि एक बड़ा नंबर है। टोटल पॉपुलेशन का ही तकरीबन 50% और वोटर्स का तो ये ज़्यादा परसेंटेज बन जाती है ना, क्योंकि एक बड़ी तादाद है जो अभी जिनके वोट नहीं बने हुए। तो ये वहाँ पर वोटिंग का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों ने भी अपने तौर पे कुछ ग्रुप से
जो ख़ास तौर पे पीटीआई के चाहने वाले वो ट्रंप के साथ थे। इंडिया से भी कुछ लोग हैं, कोई बाइडन के सॉरी उनकी ट्रंप के साथ है, कोई दूसरी तरफ हैं। ये सारी एक कैंपेन चल रही है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल है कि जब कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, जब इलेक्शन हो जाएगा, तो ये ट्रंप साहब ने तो हल्का फुल्का सा शुरू किया हुआ है, जिस तरह से कि वो इस्टेब्लिशमेंट मुझे हरा देगी और 2 नंबरी होंगी इस तरह की। अदरवाइज़ जनरली वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो टोटल वोट भी डिपेंड नहीं कर रहे होते। वो पॉइंट्स सिस्टम जो है ना, सीट्स वाला, उसके मुताबिक एक पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन उस पार्टी के चाहने वाले यहाँ जो सोच रहे थे ना कि यूं गया, यूं ट्रंप आया और यूं इमरान खान, तो वो इमरान खान को तो यूं हो गया है चलता चलता। और अब सूरत हाल ये है कि उनके चाहने वाले उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं कि खान साहब प्लीज़ आप जो है ना, वो जो बातें आपसे मनाने की कोशिश की जा रही हैं वो मान जाएं, आप स्टैंड ना लें, आपकी जान को ख़तरा, लानत भेजें इन पर। मतलब वो पाकिस्तानियों पर ही, मुझ पर, आप पर, हम सब पे लानत भेज रहे हैं कि इमरान खान की जान बच जाए। तो खान साहब इस तरह जान नहीं बचती। ये कैंपेन्स हमने बड़ी देखी हैं। वो होता है ना कि कोई खिलाड़ी या फनकार, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, और फिर उसके चाहने वाले तो नहीं सर आपने रिटायरमेंट नहीं लेनी। तो वो खान साहब के साथ हो रहा है, या वो राहिल शरीफ के ज़माने में और उससे पुराने भी, कि जी जाने की बातें जाने दो, बैनर्स लग जाते थे ना सड़कों पे, वो उस तरह का सीन है। लेकिन कुछ लोग मायूस भी है, एक्स्ट्रा ज़्यादा, ये भी मायूसी है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा मायूसी अपनी खुल कर बता रहे हैं। जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल जो कहते हैं कप्तान तन्हा लड़ रहा है, तन्हा खड़ा है। भाई क्यों तन्हा खड़ा है? एक तरफ आप कहते हैं कि वो मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी का सरबराह है, एक तरफ आप कहते हैं कि लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं, लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, लोग उसके लिए जान देने को तैयार हैं। तो फिर तन्हा क्यों है वो? फिर क्यों तन्हा खड़ा हुआ है? वो आपके जो मेन लीडरशिप है उसमें से कोई नहीं उसके साथ खड़ा हुआ। असल मसला ये है, वोटर तो फिर आ जाएगा, साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और लेकिन जो सीन बन गया ना, एक दफ़ा वो आउट ऑफ साइट वाला सीन हो रहा है, तो वो वोटर भी आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है। आदिल राजा और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और वो तो कह रहे हैं कि ये जनरल्स की जो डील है उसमें इमरान खान को आइसोलेट हो गया इमरान खान। तो ये इमरान खान साहब की आइसोलेशंस हैं, ये उनकी अपनी हरकतों की वजह से, उनकी अपनी जल्दियों की वजह से, वो कालियों की वजह से, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना सियासत में हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं था। प्रेशर ऊपर से, इधर से उधर से निकाल दिया, ले आए, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब इस सारी गेम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन वो अपने अलावा किसी और के लिए बर्दाश्त करने को लिए तैयार नहीं थे। कोई बात नहीं, ना करें, जो होना है ये सिस्टम आगे चल पड़ा है। अच्छा, उसमें एक तरफ जहाँ हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस के लिए स्पेस कम हुई है, वहाँ पे कुछ चीज़ों पे वो अपनी स्पेस वापस भी ले रहे हैं। पार्लियामेंट का जो रोल है वो अदलिया में बड़ा वाज़े नज़र आया है। आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस साहब खुद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 4 जजेस ने उसकी मुखालफत की, लेकिन आईनी बेंच बन गया है। मतलब उसके जजेस की वो तादाद और वो नंबर और वो पर्सन्स जो है आइडेंटिफाई हो गए हैं। ठीक है, मसला ये है कि फाइनली तो अथॉरिटी पार्लियामेंट ही बनती है ना हर चीज़ के लिए। लेकिन अदलिया के साथ मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में वो नंबर चेंज होने के बाद और ये सारी चीज़ें जो आगे चलेंगी, चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ठीक होने में तो सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। आर्मी चीफ़ को अब, हाँ, आर्मी चीफ़ का जो आर्मी चीफ़ और दोनों दीगर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो बढ़ाई गई है उस पर भी कुछ शोर साथ साथ मच रहा है। पीटीआई के चाहने वाले कह रहे हैं कि वो जनाब आप ताहयात आर्मी चीफ़ को जो है वो बना दें, चीफ़ की वो दे एक्सटेंशन जो है ना, उनके मुद्दत जो है आता हयात करते हैं आसिम मुनीर की, जनाब आसिम मुनीर की। तो ठीक है, ये भी कोई नई चीज़ तो नहीं है। इमरान खान साहब ये ऑफ़र देते रहे हैं कि हमने तो ताहयात अनलिमिटेड टाइम के लिए, उन्होंने अनलिमिटेड टाइम कहा था कि अनलिमिटेड टाइम के लिए हमने उनको एक्सटेंशन ऑफ़र कर दी थी। तो भाई ये इन्होंने तो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं किया, 5 साल के लिए किया है। और ये अलग से एक्सटेंशन, ये तमाम सर्विसेज चीफ्स की इकट्ठे उन्होंने 5 साल का दिया। अच्छा, उसके बाद आप जो मर्जी शोर में चाहे इंटेंशन क्या है, क्यों किया है, सियासी है, जो भी सियासतदानों ने करना है तो सियासी मूव ही होगी ना। सियासतदान की हर मूव सियासी होती है, तो उनकी तो तरफ से सियासी मूव है। लेकिन खान साहब मुझे ना पीछे ना हटे, पीछे नहीं हट सकते। मैंने पहले भी कहा, दीवार के साथ ऑलरेडी लग गए हुए हैं और पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है उनके पास। तो और पार्टी
कल बैरिस्टर गौहर के हवाले से और बाकी लोगों के हवाले से मैं बात कर रहा था कि बात ही नहीं कर रहे इस पर। बैरिस्टर गौहर ने तो कह दिया कि वो जो तरमीम हुई है हमने सुना ही नहीं क्या हुई थी। चीफ्स की जो टेन्योर चेंज किया तो उन्हें बोले हो गए, वो क्या कहते हैं, वो बहरे हो गए, उन्हें सुना ही नहीं। तो आज जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कहा ये सर्विसेज का अंदरूनी मामला है, जो है ना अफवाज पाकिस्तान का सर्विसेज चीफ्स की टर्म बढ़ाने का मामला जो है ये उनका अंदरूनी मामला है। हजूर वाला उनका अंदरूनी मामला नहीं है, ये सियासतदानों ने किया है। उनका अंदरूनी मामला होता तो वो खुद कर चुके होते, ये पार्लियामेंट से करवाया है, आपके सामने किया है, आप कुछ नहीं सके, बोल नहीं सके, चू नहीं कर सके, और अब कहते हैं हाँ बहरहाल ये हो गया, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कोई और? बोले ना, या तो कहें कि जनाब हम यूं कर सकते हैं, वो तो इतनी जुर्रत नहीं है कि बात कर सके। हाँ जजेस वाले पे मज़ाहमत करेंगे तो कर लें आप, पहले भी तो मज़ाहमत ही कर रहे थे आपने जितनी मज़ाहमत करनी थी कर ली है, करके देख ली, आप मज़ीद भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। चीज़ें सेटल हो रही हैं, चीज़ें आगे जा रही हैं। वो कहे ना वो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, वक्त आगे बढ़ गया है, इमरान खान पीछे रह गया है। हाँ पार्टी के वो लोग या पार्टी का कोई ब्लॉक या पार्टी अगर उस वक्त के साथ और उस स्ट्रीम में चलना चाहे तो शायद चल सके, इमरान खान पीछे रह गया है। और ये जो फ़ौज पर हर चीज़ पे वो मुद्दा डालने वाली बात थी ना, एक वो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि ISI जो है वो उधर पहुंच गई है, लंदन पहुंच गई है। वही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ था, उनकी गाड़ी पर हमला और जो बकवास वहाँ लोगों ने की, उस सारी चीज़ों पे चूँकि कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वहाँ पे नुमान इकबाल साहब एक जाले PTI के, उन्होंने अब वो उनकी एक वीडियो आ गई है, उनका मैं तो बस वहाँ से मिडल टेम्पल से गुज़रा था। अच्छा अभी भी झूठ कॉन्ट्रडिक्शन देखें, मैं तो बस वहाँ से गुज़रा था और हमने पूरा मन एहतजाज किया है, और फिर मैं बाद में वहाँ से चला गया था। मतलब वो जो शायान वगैरह ने किया उसका कहना है कि मैं इसमें शामिल नहीं था। भाईजान आपकी वीडियो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे नहीं भाग रहे आप। मसला ये है कि पाकिस्तान में जब कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो या कोई बंदा अपनी हरकतों से बाज आके जवाब देता है PTI को और राह रास्त पे आने की बात करता है, चाहे दिखावे के लिए सही, तो कहा जाता है ये तो जनाब आर्मी वालों ने कर दिया, ISI वाले उठा के ले जाते हैं, बड़ा मारते हैं, बड़ा बुरा हाल करते हैं। अच्छा जी, ये तो लंदन में था ना, तो लंदन में तो ISI वाले या ISI के तो कोई सेक्टर कमांडर नहीं है वहाँ पर, फिर किसने किया ये? वहाँ तो ना ISI के सेक्टर कमांडर, ना नून लीग के थानेदार, ना मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला, ना काजी फ़ाइज़ ईसा के जजेस, कोई भी नहीं था। तो फिर ये इनकलाब क्यों बढ़ गया, ये क्यों तब्दीलियाँ आ गई हैं? ये असल में ना ये पार्टी को सोचना चाहिए। अब जब कह रहे हैं ना अंदरूनी मामला है, ओ भाई आप वो लोग हैं जो शोर मचाते थे कि फ़लाँ सेक्टर कमांडर को हटाएं, वो डर्टी हैरी और मिस्टर X और मिस्टर Y और मिस्टर Z, ये इमरान खान साहब शोर मचाते थे। अब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, खून आराम जे, तो खून आराम है, अब भी तो आराम आ गया ना। तो अगर पहले तमीज़ कर लेते तो शायद इमरान खान साहब खुद इस रेस से बाहर ना होते, और इमरान खान साहब हों या कोई दूसरा सियासतदान हो, वो रेस में हो या ना हो, हम, मैं और आप, हम 24 करोड़ लोग इस रेस में शामिल हैं। और रेस क्या है कि हमें एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान चाहिए, खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगियाँ चाहिए। लेट्स होप कि ये सारे इक़दामात जो भी हो रहे हैं, अदलिया में, फ़ौज में, बाकी चीज़ों में, ब्यूरोक्रेसी में, वजारतों में, PIA में, स्टील मिल में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन सब के नताइज अच्छे निकलें, खुशकुन निकलें, मुस्बत निकलें। शुक्रिया।